दुर्ग के रुपेश जैन और रितेश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि दुर्ग से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित नई रेलवे लाइन परियोजना ग्राम बोरीग्रका, घुघसी, डीही और पुरई से गुजर रही है। इन गांवों की जमीन अधिग्रहण के दायरे में है। इन गांवों के नाम के साथ संभावित खसरों की सूची 5 सितंबर 2018 को अधिसूचना के रूप में राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके बाद 3 अक्टूबर 2018 को इसका सार्वजनिक प्रशासन अखबारों में कराया गया। इससे पहले गांव के नाम और खसरों की गोपनीय सूची सुनियोजित ढंग से भूमाफियाओं तक पहुंचा दी गई। डीसीसी बिल्डर के द्वारा कल एक पार्टनर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, आज उनकी सुनवाई थी, क्या है पूरा मामला? उनकी शिकायतें हमारे यहाँ लंबित है। आज हियरिंग हुई है और हियरिंग में उनको रिप्लाई देनी थी, रिप्लाई नहीं दे पाया है तो हमने उसको साक्ष्य के लिए लगाया है और विधिवत उभय पक्षों की हम सुनवाई करेंगे। उसके बाद अंतिम निष्कर्ष पर उसका निराकरण करेंगे। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, क्या अभी तो जांच के विषय है, जांच चल रही है, रेवेन्यू के विषय है, किसी में नामांतरण बंटवारा और उसके छोटे छोटे बटांगन की शिकायतें हैं, तो जैसा भी उसमें हम पाए जाएंगे तो विधि अनुकूल उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, मुआवजे को लेकर के जिस तरीके से बातें आ रही थी मीडिया में भी छपा, उसको लेकर के क्या 35 करोड़ के कुछ मुआवजे को लेकर अभी क्योंकि अभी उसमें हमारी फिर से नई परियोजना के तहत रेलवे परियोजना के तहत उस कॉरिडोर में वो गाँव शामिल है, जिसके अंतर्गत यदि हम उस पे करते, अभी उन्होंने जो शिकायत दी है उस पे होती तो जरूर इसमें शासन कुछ कि दुर्ग से एक नई रेल लाइन निकलने वाली है, जिनकी जानकारी हमारे फर्म के वर्किंग पार्टनर और प्रभावशाली पार्टनरों को पहले लग गई थी। तो इन्होंने 2 प्रोसेस में ये चीज़ किया है। पहले तो हमारी फर्म श्री रिद्धि सिद्धि बिल्डर, जिसमें हमारे भाई पार्टनर हैं, उसका बैक डेट में जा कर के फर्म को छोटे छोटे टुकड़े में मुआवजा प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में 42 समय टुकड़ों में टुकड़ा करा लिया गया और हमारे भाई की जगह किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके उनसे धोखे से साइन करा करके उसको कराया गया, जिसमें तत्कालिक तहसीलदार और पटवारी भी सम्मिलित हैं। और उसके बाद इनको ये जो गोपनीय सूची होती है जिससे रेल लाइन निकलने वाली है, वो मिल जाने के कारण इन्होंने राजपत्र का पेपर में प्रकाशन होने के पहले ही सितंबर 2018 से इस ज़मीनों की खरीद बिक्री चालू कर दी गई, जिसमें इन्होंने 35 लोग का एक सिंडिकेट बनाया और पूरी ज़मीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन करा लिया, जिसमें फर्म रिद्धि सिद्धि बिल्डर से 100 करोड़ से अधिक का मुआवजा और 9 एकड़ ज़मीन जो बोरीगार का पुरई और घुघसी डी में है उससे 25 करोड़ का मुआवजा संभावित है। ये पूरा खेल 135 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए किया गया है, जिसमें हमारे भाई रुपेश जैन को ज़बरदस्ती फंसाया गया है। और मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग के चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ उजागर हो और इसमें हमको न्याय मिले और जो भोले वाले किसान हैं उनको वास्तविक मुआवजा मिलना चाहिए। जिस तरह से इस मामले में कांतिलाल बोथरा का नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के शासन का दुरुपयोग करके वो ऐसा कर रहे हैं। देखो, प्रभावशाली तो शुरू से हैं, अब शासन का प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये उनका है, लेकिन कहीं न बिल्डर में 18% का पार्टनर हूँ। हम लोग 5-6 पार्टनर हैं। उसमें इन्होंने मुझे जानकारी दिए बिना बैक डेट में फर्जी साइन करा के इन्होंने मुझे जानकारी देने में बंटवारा कर लिया है। तो मुझे इसमें न्याय चाहिए, इसलिए मैंने आप लोग कितने लोग हैं वो इसमें जो आपके साथ फर्जी वाला किया? हम लोग टोटल 6 पार्टनर में 5 लोग हैं। उसमें 5 में कोई प्रमुख है जिसका नाम ले सकें? प्रमुख में कांतिलाल जी बोथरा है और सजल जैन है और विश्वास गुप्ता है। आपने इनसे बात करी तो किस तरह से इन्होंने आपके साथ फर्जीवाड़ा किया है और क्या कुछ बातें हुई है क्या आपसे? जवाब वो कोई चीज़ का नहीं देते हैं। एक्चुअली क्या उनको पावर ऑफ अटर्नी दिए थे पार्टनरशिप में, वही हैंडल करते थे पूरा उसको, तो कोई चीज़ का जवाब नहीं देते थे और उन्होंने मुझे बताया बिना फर्जी आदमी को खड़े करके बंटवारा कर लिया। क्या चाहते हैं आप? मुझे न्याय चाहिए।